नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इन दिनों सुर्खियों में एक नए कथावाचक छाए हुए हैं। आपने 2 दिनों से नेशनल टेलीविजन पर देखा होगा एक नए तरीके के यंग यूथ बाबा लगातार मीडिया में छाए हुए हैं। कहा जा रहा है ये बाबा जो हैं वो लगातार चमत्कार करते हैं और इसी चमत्कारी विषय की वजह से आज बाबा धीरेंद्र शास्त्री सुर्खियां बटोर रहे हैं, चर्चा में आ गए हैं और विवादों के घेरे में आ गए हैं। हम आपको बता दें कि इस बाबा की चर्चा चारों तरफ है, तो वहीं लोगों की समस्या दूर करने का दावा लगातार धीरेंद्र शास्त्री करते हैं। लोगों के बिना बताए ही उनके बारे में सारी जानकारी होने की बात बताते हैं, लेकिन इन दिनों वो खुद कई समस्याओं से घिर गए हैं। बात हो रही है बागेश्वर धाम के कथावाचक आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की, जिन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। इसी के साथ ही उन पर नागपुर में कथा बीच में ही छोड़कर भाग जाने का भी आरोप लगा है। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री लगातार अपने प्रतिद्वंदियों पर पलटवार कर रहे हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने तक की बात कह दी है, साथ ही अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप भी लगाया है। हम आपको बता दें कि कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी, शोषण करने का भी उन पर आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री ये तमाम जो आरोप लगे हैं ये सब अपने भक्तों के साथ करते थे। तो वहीं धीरेंद्र शास्त्री का ये दावा है कि बागेश्वर धाम अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक जगह है। इसके चलते लोगों में उनकी कथा कराने को लेकर के होड़ मची हुई है। तो वहीं धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि धर्मांतरण पर उंगली उठाने की वजह से उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। जब से उन्होंने घर वापसी का मुद्दा उठाया है तभी से उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे अपने इस इंडिया के सवाल में और साथ ही तमाम आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इंडिया के सवाल में एक स्पेशल रिपोर्ट हम दिखाएंगे, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि आखिर ये नए नवेले बाबाओं की टीम में शामिल यूथ यंग नौजवान धीरेंद्र शास्त्री कौन है, कहां से धीरेंद्र शास्त्री ने इस पंडित वाले पूरे मोर्चे में शुरुआत की घुसने की, साथ ही कब से कथावाचक बने पंडित धीरेंद्र शास्त्री, कैसे अंधविश्वास फैलाते हैं, साथ ही आरोप कहां से, नागपुर से कौन से आरोप लगाए गए, क्यों सवालों के घेरे में धीरेंद्र शास्त्री आज आ गए हैं और साथ ही नेशनल मीडिया में आखिर 2 दिनों से धीरेंद्र शास्त्री क्यों छाए हुए हैं। हम आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। राजू के पास सिंदूर वाला नारियल होगा तो तुम ही राजू को खिलाओ। आप पूजा को आजकल 2 दिन से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ 2 दिन होगा लगे वायरल पे वायरल। अरे का करना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री अपने तौर तरीके से सुर्खियों में हैं। अपने बयानों और चमत्कारी शक्तियों के चलते विवादों में हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने वामपंथी और ईसाई मिशनरियों पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं, जिस वजह से वामपंथी ताकतें विचलित हो गई हैं और उन पर हमला बोल रही हैं। हमारे कोई टीआरपी का अभाव नहीं है, ये लोगों की दृष्टि है और हम कोई टीवी में बने रहने के लिए कोई विवादित बयान नहीं देते। सनातन के लिए हम बयान देते हैं और सनातन के लिए बयान देना अगर विवादित है तो ये बने रहना चाहिए। बिल्कुल छवि हमारी खराब की है। हमारे बागेश्वर धाम के पागल लगे हुए हैं। नागपुर में ही हमारा बागेश्वर धाम से समंडल लगा हुआ है और जो आए दिन उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और भारत का प्रत्येक सनातनी व्यक्ति भी अब जवाब दे रहा है और उन सबको बाइकआउट किया जाएगा जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री की महाराष्ट्र के नागपुर में श्री रामचरित्र चर्चा का आयोजन हुआ था, जहां समिति ने धीरेंद्र शास्त्री पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया। कहा गया कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोने को बढ़ावा दिया जा रहा है। देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है।
जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री की जो कथा 13 जनवरी तक चलनी थी उसे वो 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को ही वापस कर लौट आए। महाराज के जो YouTube वीडियोस उपलब्ध है सबके सब दिव्य दरबार के, उसमें कई अलग अलग ढंग के चमत्कारों का दावा है, भूत प्रेत के दावे हैं, उसमें भूत लगाया, टोटका किया, करनी किया, ऐसे शब्दों का उपयोग है। और कानून में जो शेड्यूल है उसमें 2 नंबर चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर अगर कोई आर्थिक प्राप्ति करता है तो सीधे सीधे कानूनन अपराध है। ये चमत्कार वो कर बताने का दावा करते हैं, उनके वीडियोस में सब जगह उपलब्ध है और प्रचार प्रसार कानूनन अपराध है। तो इसके आधार पर उनको सीधे सीधे ये कानून की धारा लागू होती है। दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आई है और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री वापस लौटे तो उनकी फजीहत होने लगी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनकी शिकायत नागपुर पुलिस से कर कार्रवाई की मांग की, जिस पर कुछ दिनों तक तो धीरेन्द्र शास्त्री खामोश रहे, लेकिन जैसे ही बात फैली तो धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आ गए और विरोध के सुर भी बुलंद होने लगे। हमारी मांग ये है कि जो इस तरह के हिंदू धर्म पे जिस तरह झूठे आक्षेप लगाते हैं, जो कुछ पिछले सालों से इस तरह की परंपरा बन गई है, उन लोगों पर रोक लगनी चाहिए। और आज वो दिन नहीं बचा है जो पहले हिंदू धर्म पे आवाज उठाई जाती थी और हिंदू चुप बैठता था। अब ऐसा नहीं है, अब हिंदू चुप नहीं, अब हिंदू संगठित है और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए सक्षम है। मेरी ये मांग है कि आपको अगर सवाल उठाना है तो सभी धर्म पे उठाओ, फिर सनातन को टारगेट बनाने का या निशाना बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। शाम जी से मैं सवाल पूछती हूँ कि उन्हें क्रिश्चियनों की जो चंगाई सभा लगती है जिसपे अचानक लंगड़ा इंसान चल पलता दिखाई देता है टीवी पे, वो क्या सही में चमत्कार है? उनको पहले पूछिए आप कि ये सच है या झूठ, फिर आप हमारे पास आइए। धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम सालों से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई गुरु हैं, ना ही हम कोई ईश्वर हैं। हमारी जो दरबार की प्रक्रिया है, क्योंकि हम कोई जादूगर नहीं है कि तुम आओ हम डबू बजा देंगे, ले भाई भाई सांप निकला। हमारे जीवन में प्रार्थना है हनुमान जी से, गुरु जी से। तो हम जो दरबार की प्रक्रिया है वो प्रार्थना करेंगे। अब 300 लोग बैठे हो, 3 लाख लोग बैठे हो, हमने तो विदेशों में भी दरबार लगाया, नागपुर में भी दरबार लगाया, तब कहाँ उड़ गए थे पंछी। हम कोई चमत्कारी नहीं है, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई संत हैं, हम एकदम उपद्रवी आदमी हैं। विवादों में फंसे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी और प्रशंसक बड़ी तादाद में हैं। उनके दरबार में एक साथ हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। हैरानी की बात यह है कि बेहद कम उम्र में उनके दरबार में आशीर्वाद के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों को भी लाइन लगानी पड़ती है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के जितने भी अभी तक वीडियो सामने आए उनमें वो वैज्ञानिकता से कोसों दूर है और उनमें जादू टोना और अंधविश्वास की भरपूर मिलावट है। वैसे तो वो खुद को चमत्कारी नहीं मानते, लेकिन उनके दरबार की वीडियो कुछ और इशारा करते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल भी है, बागेश्वर सरकार के दरबार में चमत्कार या फिर अंधविश्वास। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में चमत्कार होता है या फिर अंधविश्वास होता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा, स्वागत। नेता कांग्रेस के स्टूडियो में हमारे साथ। सूर्या मैथिल, नेता भाजपा के, स्वागत। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल कृष्ण जी महाराज, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना, बहुत बहुत स्वागत आपका, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे यहाँ रत्नेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हम जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 में। और सबसे पहले स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो है स्वामी चक्रपाणी जी से, क्योंकि जो मामला है वो एक धाम को लेकर के, साथ ही उस धाम में जो बाबा हैं जो कि काफ़ी कम उम्र के हैं, लगातार उनका कहना है कि वो चमत्कार करने वाले बाबा हैं, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और जो भी चमत्कार होता है वो नहीं करते, हनुमान जी करते हैं। हालांकि नागपुर के एक संगठन ने उन पर आरोप लगाया और कहा है कि अंधविश्वास फैलाते हैं ये बाबा।
कोई चमत्कार नहीं है। खुला उनको ओपन चैलेंज उन्होंने दिया और कहा कि आप आइए, अगर आप चमत्कार करते हैं तो आप एक बार आइए, हमारे एक मीडिया पैनल टीम होगी, हम सब होंगे और चमत्कार हमारे सामने कीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप वाकई चमत्कार करते हैं और आप रियल बाबा हैं। चक्रपाणी जी महाराज, कितनी रियलिटी आपको दिखती है धीरेन्द्र शास्त्री के, जो उनके कथावाचक हैं और साथ ही वो जो कहते हैं कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाता, चमत्कार करता हूं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक है, जो त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, दूसरा जीव विज्ञान की हम कौन है आप कौन है जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, और तीसरा ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। सबसे पहली बात यह है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ देखो, भृगु संहिता में आपके बारे में पूरी भविष्य बहुत अच्छी तरह से बताई जाने की विद्या है। हमारे यहाँ अनेक ताम्र पत्र के द्वारा, अभी उड़ीसा में है, जिसपे आप जो मन में सोच के जाएंगे उसके द्वारा बताया जा सकता है। चाहे वो बागेश्वर धाम जी हो, चाहे पंडोकर सरकार के है, हर और अनेक लोग, एक दो नहीं, चूंकि अभी तो ये सोशल मीडिया का जमाना हो गया इसलिए सामने आया, अनेक संत महापुरुष और अनेक लोग इसको सिद्ध करके और किसी के मन की बात को बताने की और उसके निराकरण को बताते अपने अपने तरीके से। सवाल इस बात का है, लेकिन जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, कि जी ये तो फर्जी है, वो है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले उनके बारे में आप देखिए। जब वो दिनाकरन जो क्रिश्चियन धर्म गुरु हैं, वो जो है पाखंड फैलाते हैं, सिर्फ भूत प्रेत और क्या क्या करवाते हैं, और उनको तो शैतान बुलाते हैं सबके शरीरों पे, तो उस पे कोई आरोप नहीं लगाया जाता। लेकिन हिंदू सनातन धर्मी कोई भी एक व्यक्ति सनातन धर्म के उत्थान और जो घर प्रवेश कराने लगता है, तो लोगों के पेट में कुछ दर्द हो जाता है, जो कम्युनिस्ट माइंडेड है, विचारधारा के है, और जुलूल आरोप बिना कोई प्रमाण के आरोप सवाल ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपसे मैं सवाल लूंगी। आपने बहुत अहम बातें कही हैं, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान जल्दी से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ एक और महंत है, हमारे साथ आचार्य जी हैं, एक बार मैं नाम आपका पढ़ देती हूँ सर। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ सूर्या मैथिल जी भी हैं। सूर्या मैथिल जी, आपने चक्रपाणी जी महाराज को सुना, सूर्या मैथिल जी, और साथ ही बागेश्वर जी बाबा जो हैं उन पर विश्वास लोगों का तो है ही, साथ ही कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका भी भरोसा उनके ऊपर है, उन्होंने वो भरोसा जीता है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ठीक है, आपने लोगों का भरोसा जीता, लोग आपके पास आते हैं, लेकिन आप अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकते। सवाल यहाँ ये है, कटघरे के घेरे में इसीलिए आ गए धीरेन्द्र जी, लगातार अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई उनके पास कोई समस्या लेकर आता है तो वो कहते हैं कि भूत प्रेत की बाधा है, और इसीलिए आपके साथ ये समस्या आ रही है। धन्यवाद प्रीति। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रीति, ये तो एक फैशन है कि जब भी सनातन के विषय में कोई भी बात होगी उसको आप अंधश्रद्धा और अंधविश्वास कहेंगे। तपस्वी धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में जो आप ये कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बागेश्वर धाम, बागेश्वर बालाजी, हाँ तपस्वी हैं वो। तपस्वी? हाँ तपस्वी, आपको जानकारी नहीं है इनके विषय में, आप जानकारी निकालिए, इन्होंने कितने वर्ष की तपस्या की है। अच्छा। हाँ, और दूसरी चीज, ये तो सनातन का जो मैं ये कहूं कि विशेषता है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री कितने उम्र के होंगे? 26 साल की एज है उनकी। तो तपस्वी कितने साल तक तपस्या करने का अर्थ ये थोड़ा ही है कि आपको 100 वर्ष तपस्या करनी है। तपस्वी, देखिए यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता तो लगातार आप शब्दों का प्रयोग करेंगे ही तपस्वियों के लिए, क्योंकि इनकी तो आदत है सनातन का अपमान करने की। लेकिन जो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मेरी पूरी बात हो लेने दीजिए, सुन लीजिए आप सुनिए भैया। राम के चरित्र पे विश्वास नहीं करते थे, आज वो मंदिर अरे भांड होते हैं, भांड। अगर वो तेज बोले तो वो प्रधानमंत्री बन गया लगाकर और कोर्ट में जनेऊ बांटकर। देखिए प्रीति, ये मुझे कुछ बोलने नहीं देंगे। ये इटली से, ये पोप के अनुयायी, ये इटली से चलने वाले, ये इटली के रिमोट चलने वाले। चिल्ला नहीं, मुद्दे पर बात करो। चिल्ला नहीं, मुद्दे पे बात, मुद्दे पे बात, इटली के पोप के अनुयायी, मुद्दे पे बात, और चिल्ला चलने नहीं। और कांग्रेस के साथ यहाँ पर भी हमारी आवाज मुद्दे पे ठीक है, आवाज नहीं चल, मुद्दे पे ठीक है, मुद्दे पे बात करेंगे।
बात, मुद्दे पे बात, आराम से आराम से आराम से अपनी बात, क्योंकि आसाराम के ये शिष्य गॉडसे के विचारक, राम रहीम के चेले। एक सेकंड और डिबेट का एकदम मैं आती हूँ नहीं 20 सेकंड मुझे रख लेने दीजिए प्रीति, गलत बात है बिल्कुल। आप ही के पास आती हूँ मैं, एकदम आप ही के पास आती हूँ। मैं एक बात कह रही हूँ कि डिबेट का एक डेकोरम होता है, सब मिलके अगर एक साथ, मैं भी उसमें अगर आ जाऊं, अगर मैं जी बिल्कुल बोलने से देश अगर एक साथ सारे लोग बोलेंगे ना, व्यूअर का समय बर्बाद होता है, व्यूअर का बर्बाद होता है। कांग्रेस बौखला गई है। अजय जी तुरंत आपके पास आऊंगी, सबसे पहले 20 सेकंड दे देते हैं ना, फिर आपके पास आते हैं, 20 सेकंड दे देते हैं हमारे पत्थर मारोगे, प्रीति बोलने नहीं देंगे, ये इटली के अनुयायी, ये इटली के अनुयायी बोलने नहीं देंगे। ये आपकी डिबेट के अंदर कांग्रेस के लोग यहाँ भी धर्मांतरण करने को तैयार है, ये मेरा भी धर्मांतरण करना चाहते हैं कि मैं भी सनातन के लिए ना बोलूं। ये मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं भगवान श्री राम का रहीम, मैं डरने वाला नहीं हूँ। इन्होंने तो अपनी जो है ना सरेंडर कर दिया है इटली और मिशनरियों के सामने, लेकिन हम भगवाधारी नहीं डरने वाले। अजय जी 20 सेकंड हो गए, प्लीज डिबेट लोगों का समय बर्बाद होगा। बोलने नहीं दे रही है। मैं मैथिल जी 20 सेकंड इनको भी देते हैं। सूर्या अजय जी 20 सेकंड आ गया, सूर्या जी 20 सेकंड भी नहीं दे रहे मुझे। अजय जी प्लीज अपनी बात रखिए। भाषा शैली सही रखिए। कांग्रेस के नेता प्लीज देखिए, डिबेट है, प्लीज आराम से अजय जी मुद्दे पे प्लीज। हमारी हनुमान चालीसा घर घर में पढ़ी जाती है, उसमें एक श्लोक आता है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानू। आप जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है। जो इस दोहे के अंदर हजारों साल पहले लिखा गया था, उतनी ही दूरी पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की है। तो हमारा सनातन तो वैज्ञानिक है। हमारे सनातन के अंदर आप देखिए, ज्योतिष का जो पंचांग होता है उसमें 100 साल बाद तक के ग्रहण लिख दिए जाते हैं, जो आज की साइंस बताती है कि भैया 1 साल बाद ग्रहण पड़ने वाला है। यही तो सनातन की विशेषता है। लेकिन ये चंगाई वाले लोग, ये धर्मांतरण कराने वाले लोग कैसे हजम कर लेंगे? सूर्या जी अरे कैसे हजम कर लेंगे जो राम को काल्पनिक बोलते हो, जो राम के विश्वास 20 सेकेंड हो गए, 3 मेहमान और हैं, ठीक है 3 मेहमान और है, डेकोरम होता है, तीनों को बोलना पड़ेगा, फिर मैं ब्रेक पे चली जाऊंगी। तीनों को हक है साहब, प्लीज ऐसे मत कीजिए। सीडी हटाओ। हमारे साथ अजय वर्मा जी, प्रवक्ता नेता हैं कांग्रेस के, सब अपनी बात रखिए। अब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, हनुमान जी का एक चौपाई, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये आसा राम, राम रहीम और इस तरह के जो भूत पिचास हैं, जिनके बारे में पूरी देश की महिलाएं किस तरह से उन्होंने उस महिलाओं के साथ खिलवाड़ करी है, इज्जत से, आबरू से, और जेल में हैं आज भी, और ये उनके समर्थक, उनके शिष्य यहाँ बैठकर प्रवचन देंगे। हम धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ये बताइए, आज देश जानना चाहता है, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे जितने भी मेहमान आए हैं, जो मुद्दा है मुद्दे पे बात कीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री नेशनल मीडिया में मुद्दा है, प्लीज उसके बारे में बात कीजिए। वो देश की बेटियां, हमारी बेटियां, 60 करोड़ बेटियों की प्रतिनिधित्व करके विनेश फोगाट, साक्षी मलिक पदक जीत कर लाई है भारत के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो बात उसी का बीजेपी का प्रधानमंत्री डिबेट उसी का शिष्य, वही एमपी, उन्हीं का यौन शोषण कर रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आती। दिल्ली में ठंड नहीं लगती, श्रीनगर में जैकेट पहन के घूम रहे हैं। आलू डालूंगा सोना निकालूंगा वाली पार्टी के लोग केवल फर्जी बातें करते हैं। ये प्रयोग है के रिमोट पे चलने वाली पार्टी है या सहयोग? अरे भैया वेटिकन के रिमोट पे चलने वाली उन्नाव की बेटी का रेपिस्ट बीजेपी का विधायक कुलदीप सेंगर निकलता है, और इनसे बात की जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। स्वामी चिन्मयानंद निकलते हैं, लड़की से रेप के निकलने वाले स्वामी चिन्मयानंद निकलते हैं। राष्ट्रीय बीजेपी का मंत्री का बेटा उत्तराखंड का पुलकी तारिया बीजेपी का निकलता है। सांसद ब्रजभूषण सिंह बीजेपी का निकलती है। तो
दिख रहे हैं, छुपे हुए अगर दिख जाए ना अजय वर्मा तो बवाल आ जाएगा आपको देश लोग में। सुनते हैं, ये अजय महिलाएं वर्मा घर में जी, नहीं घुसने देंगी। आपको लोग सुनते हैं। आज चरित्रहीन धीरेन्द्र लोगों शास्त्री को। पे बात होनी है, धीरेन्द्र शास्त्री पे बात नहीं, अब होनी है। शास्त्री जी की बात सुनिए। ठीक है अजय वर्मा जी, लेकिन अगर इधर उधर की बात करेंगे तो पब्लिक का, हमारा, हम सब का समय जाया शास्त्री होता जी की है। बात सुनिए। आपको देखिए, दो लोग मैं सुन कह रहे रहा हूं। हैं क्योंकि आप आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक कह है रहा हूं। देश के लिए, इसीलिए आपको लोग देखिए, बैठे हैं सब सुनने के सनातन लिए। धर्म एक भारत एक सनातनी देश है, हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है। यहाँ कुछ लोग सर्टिफिकेट बैठने का काम करके और गॉडसे के विचारों से मिलके आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। अगर बाबा हैं, महाराज जी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं तो ये वैज्ञानिक युग है। देश की सरकार का दायित्व बनता है, विज्ञान दिखाता है कि कोई चमत्कार या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आदमी इंसान हाँ, है, चंगाई तो सभा के अंदर रिमोट बोलने टूट के लिए जाता बीच है, में वो आ गए। टूटा हुआ रिमोट बीच में बना आ गए। देते हैं, लंगड़ा दौड़ना बीच शुरू में कर आ देता गए। चंगाई सभा में। वहां का तो ये पानी आवे जमजम पीने ये को तैयार तो है, गॉडसे लेकिन के सनातन शिष्य के भी अंदर नहीं है। जो हो रहा है आसाराम बापू ने उनको तो ये अंधविश्वास इन्हें दीक्षा कहते भी हैं। नहीं दी। ये इटली से राम रहीम की तो दो छोटों मेहमान की और भूल हैं, भी ब्रेक नहीं पे है, जाना, ब्रेक पे लेकिन जाना उनका होगा, ब्रेक पे अनुसरण जाना करते होगा। हैं, उनकी तरह अनुसरण करते हैं लोग। प्लीज, अगर ब्रेक पे इनके जाना बारे में होगा भी जांच हमें। कराई दो जाए तो मेहमान और हैं, इनका भी पता उन्हें चल भी जाएगा बुलाया कि ये है कौन हमने सी बात करने कहाँ के लिए। अटैच प्लीज है। ऐसे मत कीजिए, हमारे नहीं, साथ तो ये गलत आचार्य तरीके कृष्ण जी है। महाराज जब भी मैं हैं। बात कर रहा हूँ सनातन अनिल धर्म कृष्ण की, जी महाराज भी हैं। बीच में क्यों टोक रहे तो थे? मैं बताना सूर्य चाहता महाराज हूँ, जी, सुन लीजिए, प्लीज, प्लीज। ये एक और आसाराम बापू राजस्थान के अंदर और एक और टी-शर्ट में राम घूमने वाले रहीम इनके युवराज बीजेपी वाले अब श्रीनगर के प्रोपेगेंडिस्ट अंदर तैयार कर रहे हैं, कोट पे जैकेट पहन के घूम रहे हैं। एक और तैयार कर रहे निकल हैं। गई हवा और अपने फुस्स ऐसे हो गई हवा। ऐसे लोग अरे फुस्सी बम की हवा अपने फुस्स हो ऐसे गई। लोग छोड़ देते हैं अरे फुस्सी जो बम कभी की लिख हवा देते फुस्स हैं हो गई। राजनीतिक आलू विश्लेषक, डालूंगा सोना कभी निकालूंगा लिख वाली देते पार्टी हैं के लोगों राजनीतिक की। विश्लेषक अब मैं आलू बोल लूं को सर, ड्रोन से आलू का अब मैं ट्रक बोल लूं, उड़ाते हैं देश अब के मैं बोल PM। लूं, अब आप लोगों की हिमाचल परमिशन से से आलू मैं का बोल लूं। ट्रक ड्रोन से उड़ा के अब मैं भेजते बोलूं हैं। अजय वर्मा जी प्लीज। नहीं तो अब ये नहीं मुझको आप बोलने, मेरा ये काम मुझे लोग, करने दीजिए सर प्लीज। आप नहीं मैंने समझिए बहुत नहीं, बोलने दिया, बोलने इस दीजिए देश को मुझे। कहाँ ले जाएंगे? नहीं अनिल कृष्ण जी संस्कृति को महाराज, कहाँ अनिल ले कृष्ण जी जाएंगे? महाराज, ये धीरेन्द्र नकली शास्त्री हिंदू, जो एक नाम है, गॉडसे के लगातार समर्थक, आसाराम बाबू के परम साधु शिष्य, संतों ये राम की रहीम के कैटेगरी परम में, सेवक, इनके आदर्श हैं सब। साधु संतों की कैटेगरी में आगे बढ़ रहे हैं अनिल कृष्ण जी महाराज। ऐसे में लगातार अंधविश्वास फैलाने का आरोप, गंभीर आरोप लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री पर। हालांकि कहा जा रहा है कि साल 2022 से ही दरबार लगाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, आरोप बड़े गंभीर हैं। बोलिए जल्दी से सर। जी 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 अनिल जी आपको मेरी आवाज आ देखिए रही है? प्रीति जी, ये कोई भी अंधविश्वास नहीं है, ये केवल वामपंथियों का हिंदुत्व को टारगेट करने का एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है वामपंथियों का। और मैं तो कहता हूँ कि जो वो श्याम मानव है, वो मानव पूरा दानव है। और जो सनातन धर्म को, संतों को टारगेट करते हैं, वो एक बार अपना डीएनए चेक करा ले, डीएनए चेक करा ले। ये अब्दुल्ला की ही संतान निकलेंगे, ये अब्दुल्ला की संतान है, ये अब्दुल्ला की संतान है ये। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही सवाल एक बार फिर से कि धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर वाले बाबा जो कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जिस चमत्कार की बात करते हैं, क्या वो सही में चमत्कार करते हैं या फिर वो सच है जो कि लगातार आरोप अभी लग रहे हैं उन पर कि अंधविश्वास फैलाते हैं। ये कोई बाबा वाबा नहीं है, इन्होंने ये ढोंग करते हैं, ढोंगी चोला इन्होंने पहना है। आज इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ, हमारे गेस्ट, आपसे बातचीत नहीं हो पाई, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। रत्नेश मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक। आपने लगातार 2 दिनों से नेशनल मीडिया में सुना होगा रत्नेश मिश्रा जी के बागेश्वर वाले जो बाबा हैं बागेश्वर धाम के बाबा हैं, जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री बताया जाता है, बहुत ही कम उम्र के हैं, 25-26 साल के हैं। और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने, ये कहते हैं कि मैं इतनी कम उम्र में
हनुमान जी का भक्त बन गया, मुझे हनुमान जी ने चुना है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और जिस तरीके से वो बातें करते हैं। लेकिन छोटे छोटे कई ऐसे क्लिप्स हैं जो आजकल सोशल मीडिया में 2 दिनों से काफी वायरल है, जिसमें अंधविश्वास फैलाते धीरेंद्र शास्त्री देखे गए हैं। और यही आरोप उन पर लगा है कि अगर आप चमत्कार करते हैं तो हमारे सामने आइए और चमत्कार करके दिखाइए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अंधविश्वास और चमत्कार, इन दोनों में कितना फर्क होता है, और समाज को किस तरीके से अंधविश्वास भ्रमित कर सकता है? आपके प्रश्न के 2 बिंदु हैं। एक तो अगर हम सनातन धर्म में बजरंगबली की, हनुमान जी की बात करें तो देखिए, जिनके ऊपर बजरंगबली और हनुमान जी की कृपा होगी उसके सारे कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। उसके लिए उसको किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात धीरेन्द्र की शास्त्री की, जो ये दावा करते हैं कि वो उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है या बागेश्वर धाम पे हनुमान जी की कृपा है, तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि उसके ऊपर किसी ईश्वर की कृपा है या किसी ईष्ट का उसके ऊपर आशीर्वाद है, तो उसको सिद्ध करने के लिए वो चीजें दिखानी पड़ेंगी। करेक्ट, ठीक है, दिखानी पड़ेंगी। दूसरा बिंदु देखिए, हम धीरेन्द्र के शास्त्री पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं प्रीति जी, लेकिन अगर आप कहें कि हम धीरेन्द्र के माध्यम से सनातन धर्म पे प्रश्न उठाएं, तो ये कतई उचित नहीं होता है। नहीं, लेकिन ये प्रश्न कोई उठा नहीं रहा, ये गलत है। ये प्रश्न कोई उठा ही नहीं रहा, ये गलत है। नहीं, अगर हम आज नेशनल टीवी पे ये डिबेट कर रहे हैं तो गलतफहमियों को फैलाना भी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। अगर गलतफहमियां फैल रही हैं तो उसे तुरंत दुरुस्त करना हमारा काम है। सनातन धर्म पे किसी भी विंग ने, किसी भी संगठन ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं। संगठन का कहना है, जिन्होंने भी आरोप लगाया है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अंधविश्वास आप फैला रहे हैं, ये हमारा दावा हमें से लगता है। अगर आप चमत्कार कर रहे तो आइए और दिखा करके हमारे सामने करके दिखाइए। धर्म पे किसी ने प्रश्न नहीं किया। बोलिए। देखिए प्रीति जी, श्याम मानव जी जो संस्था के सह अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने कहा है, देखिए, ये देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। यहाँ सबको अपनी बात उठाने का, और अगर किसी को लगता है कि किसी धर्म के नाम पर कोई अंधविश्वास फैलाया जा रहा है तो उसको उसकी जांच करने का बिल्कुल अधिकार है। संवैधानिक व्यवस्था में उसको यह अधिकार मिलता है और उसे मिलना भी चाहिए। लेकिन अगले बिंदु पर जब आते हैं, अभी मैं देख रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी के भी बंधु को सुन रहा था और कांग्रेस के भी प्रवक्ता को सुन रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं, वर्मा जी, उनका जब मैं देख रहा था, उनके जो विचार थे, मैं बड़ा दुखी हुआ कि कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आपसे मैंने जो सवाल पूछा, मैं आपसे जो सवाल पूछा, मैं आती हूँ। नहीं, अभी किसी पार्टी की मैंने बात नहीं की, यहाँ राजनीतिक बात मत कीजिए साहब। मैंने आपसे सीधा पूछा, चमत्कार अंधविश्वास में कितना अंतर होता है? आपको पता है तो बोलिए, नहीं तो हमारे पास गेस्ट है, मैं उनसे पूछ लूंगी। मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। चमत्कार और अंधविश्वास में अंतर इतना ही होता है जितना किसी के विश्वास और आस्था में होता है। अगर किसी को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से अगर भगवान बजरंगबली की उसे कृपा मिल रही तो उसका विश्वास है। अगर किसी को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा संभव नहीं है वैज्ञानिक तरीके पे, तो उसको अंधविश्वास कह सकता है। प्रीति जी, इसके अपने अलग अलग मानने के मायने हो सकते हैं, लेकिन किसी साधु या किसी संत के माध्यम से हम सनातन धर्म पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। सनातन सर्वश्रेष्ठ था। सनातन किसी पॉलिटिकल पार्टी का मोहताज नहीं है। सनातन किसी पॉलिटिकल पार्टी के ढोए जाने का मोहताज नहीं है। सनातन तब भी था जब भाजपा नहीं थी, सनातन उसके पहले भी था जब जनसंघ नहीं था, और सनातन आगे भी विद्यमान है। जिन्होंने मोर्चा खोला है उनका नाम श्याम है और वो खुद भी सनातन धर्म से आते हैं। तो सनातन धर्म को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि लोग देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं। क्या पता हमारे आप में से कई लोग हों जो धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए हों, हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास के लोग उनके पास जाते हों, बागेश्वर वाले बाबा के पास जाते हों, उनके दरबार में जाते हों, आप लोगों को लोग देख भी रहे होंगे। तो मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं और चमत्कार हम जिसे हम कहते हैं, उसमें कितना फर्क है? कैसे एक दिया हुआ वरदान चमत्कार में बदल जाता है और जब सडन आरोप लगता है तो वही वरदान अंधविश्वास में बदल जाता है। मैं समझना चाहती हूँ ये पूरा चमत्कार और अंधविश्वास, इसमें अंतर समझाइए चक्रपाणी महाराज। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि जो भी वहां पे जा रहे हैं और स्वेच्छा से जा रहे हैं और सनातन धर्मी जा रहे हैं अधिकतर, और अपने समस्या के निराकरण के लिए जाते हैं और उनको ये लगता है कि ठीक हो जा रहा है, तो वहां पे लोग जाते हैं, वो अपनी बात बताते हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के वो बता रहे हैं, सनातन धर्म में ऐसे बहुत लोग हैं, पंडोकर सरकार है और हजारों लोग हैं, लेकिन चूंकि ये अब ये हाईलाइट हुए इसलिए इस पे प्रश्न है और शुरू सदियों से होता आ रहा है
और एक से एक महात्मा जो शुरू से किसी के बारे में बिना पूछे ही उसके बारे में सभी समस्या को बता देने का काम करते थे और कर देते हैं। तो अब बहुत लोग हैं जो बताते हैं। अब उसको सवाल है कि जिसकी आस्था वो जा रहे हैं, और उन्होंने तो स्वयं अपने यहाँ बुलाया कि भाई छत्तीसगढ़ अगर जो श्याम मानव जी को कोई परेशानी हो तो उनको निराकरण करना है। मैं चक्रपाणी जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, बहुत जेन्युइन बात कर रहे हैं आप, इसीलिए मैं आपसे बहुत बहुत शांति के साथ आप बात रख रहे हैं। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमें हमारी तबीयत खराब होती है, हमें बुखार होता है, कई तरीके की बीमारियां हैं, मानसिक रोग है, जिसके लिए अलग अलग डॉक्टर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, सर्जरी डिपार्टमेंट अलग है। हम उस साइंटिफिक वे में जाते हैं जब हमें ऑपरेशन कराना होता है या मेरी तबीयत खराब होती है। अगर मेरे पेट में दर्द है या मुझे बुखार है और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके, क्योंकि लगातार आप देखिए वीडियो में जो भक्त हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं फला डॉक्टर को दिखा रहा था बाबा जी और अभी तक मैं ठीक नहीं हो पाया हूं या ये प्रॉब्लम आ रही है। इवन वहां दिखाया गया कि किसी को काफी टाइम तक बुखार या फिर पेट में दर्द की शिकायत थी। उन्होंने कहा कि ये भूत बाधा प्रेत की निशानी थी जो कि कई टाइम से चली आ रही थी, आप यहाँ आ गए, इसके बाद से आप नॉर्मल हो जाएंगे। इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ये तो अंधविश्वास फैलाना ही हुआ ना। देखिए ऐसा नहीं, भूत का मतलब भ्रम फैलाना नहीं हुआ। अगर भगवान है तो भूत भी है, क्योंकि हनुमान चालीसा में तो बड़ा स्पष्ट है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आपने देखा नहीं है ना साहब, हम ऐसा बोल नहीं सकते। हनुमान चालीसा हम आज के डेट में साल 2023 में हम साल 2023 में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं बताइए? जहां एक तरफ हम देश के आर्थिक विकास और देश के विकास की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा देश आज सर्वोपरि बनता जा रहा है, दूसरी तरफ फिर वही भूत पिशाच और हम पिछड़ेपन की बात करते हैं जहां से भारत निकलकर अब आगे आ रहा है। इसको एक्सेप्ट देश नहीं करेगा ना। नहीं, दो तरीके की बात है, इसको देश एक्सेप्ट कैसे करे? नहीं, आप ये समझ रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय लोगों को पढ़ने का वो नहीं पता था, ABCD दुनिया में नहीं पता था, क ख ग नहीं पता था, उस समय हमारे संत जो है गुरुकुल चलाने का काम करते थे, गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा देने का काम किया और भंडारे के माध्यम से समाज को पालने का काम किया। चिकित्सा के मामले में 225 ग्रंथों की रचना सुश्रुत ने की थी। तो हमारा सनातन धर्म अपने आप में जो शून्य की आविष्कार से लेके हर कुछ सनातन धर्म से उत्पत्ति हुआ, जिसने स्वर देने का काम किया, तो ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसको 21वीं सदी या 22वीं सदी सनातन धर्म मुझे नहीं लगता कि कभी भी, हाँ ठीक है, इसमें एक से एक अनुशीलन होता रहता है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सेवा काम कर रहे हैं, वो अपने को भगवान घोषित नहीं कर रहे हैं, आप किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं, जबरदस्ती वो किसी को बुला नहीं रहे हैं। एकदम मैं आती हूँ आपके पास, एकदम आप बात सही जवाब दे रहे हैं आप। अनिल कृष्ण महाराज जी, उसके बाद मैं आती हूँ सूर्य मैथिल, आप लगातार हाथ उठा रहे हैं। अनिल कृष्ण जी महाराज, आपने चक्रपाणी महाराज जी को सुना, लेकिन वो कह रहे हैं कि दोनों बातें आप समझिए, वो अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि सेवा भाव से काम कर रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, लोगों की प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आइए, मैं सोल्यूशन दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर ये करते हो, अभी अब देखिए फुटेजेस देखिए, उसमें कहा गया है कि पता नहीं कैसे कैसे वो जो उनके जो भक्त होते हैं उनके सामने उनको कहते हैं कि तू ये कर तू ठीक हो जाएगा, तू वो कर तू ठीक हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको दवाई देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। देखिए प्रीति जी, यदि ईश्वर में आस्था है तो उसका रास्ता है। ईश्वर में आस्था है तो उसका, और धीरेंद्र कृष्ण जी कभी ये नहीं कहते कि मैं चमत्कारी हूँ या मैं चमत्कार कर दूंगा आप ठीक हो जाएंगे। उनका मानना केवल इतना है कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से सब कुछ संपन्न होता है, सब कुछ ठीक होता है। और जो श्याम मानव जी हैं, आप इनको मानव कैसे कह सकते हैं? मैं तो इनको दानव कहूंगा, क्योंकि जो सनातन धर्म पर कुठाराघात करता है, सनातन धर्म पर उंगली उठाता है, ऐसे मानव नहीं। देश के नागरिक होने के हिसाब से अगर आपको कुछ गलत लगे तो संविधान इजाजत देता है कि आप लिटिगेशन, पब्लिक लिटिगेशन कर सकते हैं। सर ऐसी बातें मत कीजिए, आपको भी लगता है तो आप भी कर सकते हैं, आपके भी अधिकार है। मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, आप भी कर सकते हैं। अरे हम क्या, जो साधु संतों पर उंगली उठाता है और मुख बंद करके सुनते रहे, क्यों नहीं बोलेंगे आप मुझे? और देखिए जो श्याम मानव है, इनके जो गुरु हैं वो कृष्ण है, जो वर्तमान में श्रीलंका में है।
अरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस समय वनवासियों के बीच में गए और वनवासियों के बीच में जाकर के उन्होंने दरबार लगाया, हमको तो तभी पता चल गया था कि धीरेन्द्र कृष्ण जी पर एक न एक दिन बहुत तगड़ा निशाना साधा जाएगा और धीरेन्द्र कृष्ण जी को निशाना बना करके सनातन धर्म के संतों पर, सनातन धर्म पर। ठीक है अनिल जी, आप एकदम मैं आपकी बातें समझ रही। मेरा एक सवाल है जो कि मुझको लगता है बहुत जेन्युइन है। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैं हिंदू हूँ, आपको बता दूं मेरा नाम प्रीति चौहान है और मैं आपको बता दूं, हाँ मैं हिंदू हूं और मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ये कहते हैं कि अगर आपको जरूरत हो और आप कहीं फंसे हैं या फिर आप भगवान को याद कर रहे हैं तो आप आंखें बंद करके भी अपने आप में भगवान को याद करेंगे। तो आप हॉस्पिटल में हैं, आप फ्लाइट में हैं, आप स्टूडियो में हैं, आप डिबेट कर रहे हैं, आप जैसे पैनलिस्ट हमारे साथ आए हुए हैं, कहीं भी हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। किसी बागेश्वर बाबा के दरबार में जाने के लिए क्या किसी भी ग्रंथ में, हिंदू ग्रंथ में क्या लिखा है? प्रीति जी एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि बच्चा जब अनपढ़ होता है और बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चे को कोई लेसन पढ़ना है तो अपने टीचर की सहायता लेनी ही पड़ेगी, विद्यालय जाना ही पड़ेगा। अरे हम और आप सभी भगवान तक नहीं जा सकते तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं, अरे वो तो दास है, भगवान के पुजारी के पास जाना ही पड़ेगा भगवान तक जाने के लिए। तो हम और आप आस्था से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म को मानने वाले हैं। भारत जो है सनातन ऋषियों की परंपरा रही है। तो धीरेन्द्र कृष्ण जी ये नहीं कहते कि मैं स्वयं भगवान हूँ, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। हाँ, उन्होंने कहा है कि बालाजी को भजिए और बालाजी की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ठीक है सूर्या मैथिल नेता बीजेपी के कुछ कहना चाहते हैं, शांति से अपनी बात रखिए। धन्यवाद प्रीति। देखिए जितना समय आपने औरों को दिया मुझे भी दीजिएगा, बिल्कुल बोलिए, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी बातें रखनी। आपने बार बार एक बात का प्रश्न उठाया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो तपस्वी धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन पे आप लगातार लांछन लगा रहे हैं, लगातार आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी उनके कार्यकलापों के बारे में जानकारी ली कि उन्होंने हर साल वो 131 बच्चियों की शादी कराते हैं? 3 साल से अन्नपूर्णा भंडारा बागेश्वर धाम में चल रहा है, 24 घंटे 7 दिन आप भी जाइए और आप भी प्रसाद पाइए। क्या आपको जानकारी है कि उनका एक दिग स्वप्न है कि वहां पर वो कैंसर का एक अस्पताल खोलें बहुत बड़ा, जिसकी तैयारी चल रही है? लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि जैसे ही कोई सनातन ऋषि तपस्वी खड़ा होकर सनातन की बात करता है उसके ऊपर सीधा आरोप ये चंगाई वाले, ये सनातन धर्म को खत्म करने वाले, कन्वर्ट करने वाली जो एजेंसियां हैं उनको सीधी परेशानी होती है। वो भी श्याम है जिन्होंने आरोप लगाया। नहीं, वो कन्वर्टेड है, आपको जानकारी नहीं है। प्रीति आप बताइए, जैसे अभी संत जी ने बोला उनके गुरु जो है वो क्रिश्चियन है और वो खुद भी कन्वर्टेड है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के दादाजी की कब्र है और वो यहाँ पर कोर्ट पे जनेऊ पहनते हैं, इतने ही हिंदू ये जो श्याम जी हैं वो हैं, मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। अच्छा, आपने कहा, हाँ आपने कहा ना यहाँ राहुल गांधी उनके दादाजी कोट पहनते, आप अपनी बात रखिए। ना, आपने कहा ना वो हिंदू है, तो मैं उतना ही बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी के दादाजी की कब्र है और फिर भी वो हिंदू है, वो गांधी है, दत्तात्रेय गोत्र के हैं। इतने ही हिंदू श्याम जी हैं। कौन कितने? नहीं स्टार की बात नहीं है, इतिहास पढ़ा जाएगा। आपका बैकग्राउंड क्या है? अपनी बात प्लीज, अपनी बात। मैं वही बता रहा हूँ ना, सनातन पे प्रश्न उठाने वाली जो ये पश्चिम है जहां से ये कन्वर्जन करने वाली एजेंसियां आती हैं, वो आज जो बताती हैं 200 साल पहले की 9 ग्रह थे हमारे पंचांगों में, 9 ग्रह पता नहीं कितने लाखों वर्ष पूर्व बता दिए गए थे। जो गणना आज ये करते हैं वो हमारे हर पंडित जी के हाथ में पंचांग होता है, वो बता देता है अगला जो ग्रह, जो आपका सूर्य ग्रहण आएगा या चंद्र ग्रहण आएगा वो इतनी तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक होगा और वो हिंदुस्तान में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये सनातन की जो है वो अपना ओज है। और रही बात, आपने कहा ना कि मैं तो कहीं भी भगवान को मान सकती हूं, मैं आपकी बात से विश्वास करता हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, जब आपकी गाड़ी के अंदर पंचर हो जाता है तो आप हवा ऐसे ही भर लेती, क्योंकि हवा तो सब जगह दिखाई देती है, या हवा भरवाने के लिए पंचर वाले के पास जाती है? आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। नहीं मेरे साथ नहीं प्रीति जी, आपको देखिए सनातन के ऊपर प्रहार करना बहुत आसान है, लेकिन चंगाई के अंदर नौटंकी करना, हालेलुया हाथ हिलाकर टूटा हुआ मोबाइल फोन चालू कर देना या किसी लंगड़े को दौड़ा देने को आप अंधविश्वास नहीं कहेंगी।
गाड़ी अगर पंचर हो जाता है तो उसके लिए मैकेनिक है, बिल्कुल गलत। वो वहाँ आता है, ठीक करता है, उसके बाद हम गाड़ी से आगे जाते हैं, गाड़ी से आगे चलते हैं, हवा तो हर गाड़ी से अब ये कुतर्क है, नहीं, गाड़ी से आगे चलते हैं, गाड़ी से आगे चलते हैं, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप ड्राइवर को बुलाएंगे, आप मैकेनिक को बुलाएंगे, मैकेनिक आपकी गाड़ी को ठीक करेगा। कुतर्क है, आप अपनी बात रखें। नहीं, कुतर्क है, ये कुतर्क है। आप अगर गाड़ी आप खुद ड्राइव करते हैं, आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, मैकेनिक बुलाएंगे, गाड़ी आप टायर चेंज करोगे, आप उसके लिए भगवान को बुलाएंगे, भगवान आइए आप टायर चेंज कर दीजिए। अरे सर, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी माना गया है देव, प्रीति जी, अजय वर्मा जी, पृथ्वी को भी देव माना गया है। ये सूर्या महतल जी सनातन धर्म के ठेकेदार हैं क्या? बोलिए रत्नेश मिश्रा सूर्या जी, महतल जी सनातन धर्म के ठेकेदार हैं पूछिए क्या? ना, आप ही पूछिए, पूछिए। या भगवान ने इनको ठेकेदार बना के भेजा है? हाँ, ये इन हर सनातनी ठेकेदार है अपने धर्म की रक्षा के लिए। रत्नेश मिश्रा हर सनातनी ठेकेदार है अपने धर्म की रक्षा के लिए, और आप लोगों ने ठेका छोड़ रखा है, इसलिए हिंदुस्तान इन जैसे लोग सनातन को व्यापार बना देते हैं। ये भगवान राम राजनीति नहीं, प्लीज राजनीति नहीं। सनातन धर्म का ठेका नहीं, ठीक है, नहीं साहब प्लीज बोलने दीजिए, ऐसे नहीं होगा। डिबेट में सबको बोलने का हक है, बोलने दीजिए रत्नेश मिश्रा बोलने दीजिए। ठीक है, सबको करवाना पड़ेगा सर, अगर उन्होंने करवाया तो सबको करवाना पड़ेगा। रत्नेश मिश्रा जी बोलिए। प्रीति जी मुझे 10 सेकंड, प्रीति जी 10 सेकंड बोलिए ना सर, बोलिए। मैं महंत जी से पूछना चाहता हूँ कि महंत जी आपने राम मंदिर के लिए कितना डोनेशन दिया अभी तक? आपने राम मंदिर आंदोलन में कितने दिन युद्ध लड़ा? आप मेरे डीएनए पे प्रश्न उठाते हैं, मेरे बड़े पिताजी ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी छाती पे गोली खाई। अरे सुनिए तो, सुनिए, आप जैसे फर्जी बाबाओं से मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट चाहिए, आप जैसे फर्जी बाबाओं से मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट चाहिए, आप जैसे फर्जी बाबाओं से मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट चाहिए। बताइए मुझे, और कितने प्रीति जी बोलिए, रत्नेश जी बोलिए। अरे बताइए प्रीति जी, मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र जी। अरे महान जी सुन लीजिए, आप बताइए, आप सुन लीजिए, आप बता रहा हूँ। मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र जी 31 अक्टूबर 1990 को जब गोली चली राम मंदिर आंदोलन पे, उन्होंने अपनी छाती पे गोली खाई। अरे सुनिए महान जी, सुनिए, बाप आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जब आप सनातन के नाम पर अपनी रोटी सेकने का प्रयास करेंगे तो आपने बलिदान किया दिया, सनातन के लिए पूछा जाएगा। और मैं पूछ रहा हूँ, और सुन लीजिए प्रीति जी, मैं अयोध्या में पैदा हुआ हूँ। बोलने दीजिए। रक्षक है, हम रक्षक है सनातन धर्म के, हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान तो रखते आपको हैं। कौन कह रहा है कि रक्षक नहीं है? उस भाषा में उसको आप चिल्ला के बोलेंगे तो थोड़ा ना सर, अरे गजब है बाबा आचार्य जी। अगर आप चिल्ला के अच्छा बताइए, चक्रपाणी जी चिल्ला के ये कहें कि हम धर्म के रक्षक है तो शोभा देगा? बताइए आप, ये अच्छा लगेगा? ये हम सब मानते हैं, अरे ये हम सब मानते हैं। चक्रपाणी जी अगर यहाँ बैठे हैं, चक्रपाणी जी का नाम अगर हम लोग जानते हैं तो हमें पता है, उनको से ये थोड़ा नाम लेबल लगवाएंगे कि आप ऊपर ऊपर ये लिखोगे हम धर्म के रक्षक है, तो अजीब सी बात है। उनको बोलने तो दीजिए। प्रीति जी, रत्नेश मिश्रा, मैं आती हूँ आपके पास सर। रत्नेश मिश्रा अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अजय वर्मा भी। मैं आती हूँ प्रीति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं अयोध्या में पैदा हुआ, अयोध्या में पला बड़ा हूँ। भगवान राम का दर्शन महंत जी उतना नहीं करते होंगे जितना राम जन्मभूमि जाके मैं करके आता हूँ। हाँ। मेरे परिवार ने 2 बीघे जमीन राम मंदिर के लिए डोनेट कर दी बिना एक भी पैसा लिए। अच्छा। क्योंकि हमारे लिए राम कभी राजनीति का विषय नहीं रहे। हाँ। हमारे लिए राम हमारे मनोवैज्ञानिक विषय हैं। हाँ। हमारे लिए राम हमारे सांस्कृतिक विषय हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह इन जैसे पोगा पंथ बाबाओं की तरह राजनीति नहीं करनी है राम के नाम पे। हाँ। ठीक है सर। और इन जैसे फाइनल कमेंट बाइंड अप का टाइम है। फाइनल कमेंट नहीं, फाइनल कमेंट, समय कम है, समय कम है, समय कम है, प्लीज प्लीज प्लीज, समय कम है। ठीक है, मैं आती हूँ। समय कम है, प्लीज प्लीज प्लीज। आचार्य अनिल जी, आचार्य अनिल जी, मिश्रा जी, प्लीज 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 प्लीज
प्लीज प्लीज अजय वर्मा जी, मुझे तुमसे फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, प्लीज प्लीज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अजय वर्मा जी फाइनल कमेंट। मुझे प्रभु श्री राम ने अपनी जन्मस्थली पर पैदा करके दे दिया सर्टिफिकेट, में राम भक्त हूँ। अजय वर्मा जी प्लीज फाइनल कमेंट, किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, किसी का अधिकार नहीं है, प्लीज। रत्नेश जी बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं रत्नेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इनकी पीड़ा देखिए, एक आदमी अयोध्या से है और पूरी अपनी जमीन और फादर पे गोली खाई, लेकिन फिर भी वो प्रोपोगंडा नहीं फैला रहे, फिर भी वो तथ्यों की बात कर रहे हैं। तो इस देश में जो प्रोपोगंडिस्ट हैं, कुछ नकली लोग जो कर रहे हैं, बताइए आशाराम बापू को लोग कितने पूछते थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दर्शन पे जाते थे, क्या निकला रिजल्ट, आखिर किसी के मुंह पे लिख रहा है क्या? बताइए राम रहीम के कितने करोड़ शिष्य थे, क्या निकला, जेल में है आज भी। तो मेरा अनुरोध यह है कि सनातन को इससे मत जोड़िए, बदनाम मत करिए। चक्रपाणी जी तो वो जो हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन कुछ नकली हिंदू आकर, कुछ नकली लोग आकर चक्रपाणी जैसे लोगों को बदनाम करने की जब कोशिश करेंगे और केवल नाम के लिए भूख जगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिंदू महासभा के हैं स्वामी चक्रपाणी जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा स्वामी जी। देखिए मेरा मानना, देखिए सभी यहाँ पे राष्ट्रवादी है, सब हिंदू है, सब सनातनी है और सब में आस्था, सनातन धर्म का कोई अपमान नहीं कर सकता, चाहे महाराज जी हो, चाहे रत्नेश जी हो, चाहे अजय जी हो, चाहे हमारे सूर्य जी हो। लेकिन देखिए मूल विषय हमारे सनातन धर्म में वो शास्त्रार्थ की भी महत्ता है। जब मंडन मिश्र को हराने के लिए गए आदि जगद्गुरु शंकराचार्य, तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया, उनकी धर्म पत्नी से शास्त्रार्थ किया, तो बिल्कुल कोई बात नहीं, शास्त्रार्थ कर सकता है। लेकिन हमें लगता है कि बेवजह आरोप पर नहीं लगाना चाहिए, बेवजह आरोप नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, बेवजह आरोप नहीं लगाना चाहिए। रत्नेश मिश्रा जल्दी से फाइनल कमेंट, जल्दी से। देखिए मैं कह रहा हूँ कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ था, उसे किसी बाबा या उसे किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे राम से साक्षात्कार करने के लिए मैं स्वयं राम से साक्षात करने में समर्थ हूँ, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। ठीक है, सूर्य मैथिल फाइनल कमेंट। धन्यवाद प्रीति। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा, लेकिन सनातन की रक्षा और सनातन का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जिस प्रकार से कश्मीर खाली हो गया, भारत का पूर्वोत्तर खाली हो गया, कई राज्यों में किस प्रकार से हिंदू कन्वर्ट होकर ईसाई बन गया, इसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। और वही बात बागेश्वर धाम के तपस्वी शास्त्री जी ने की है। यही कारण है कि ईसाई मशीनरी उनके पीछे पड़ गई, उनका नाम बदनाम करने के लिए, लेकिन देश का सनातनी उनके साथ खड़ा हुआ है। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे इस डिबेट में आने के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से बागेश्वर वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र में इस समय जो कानूनी शिकंजा है वो भी कसने का डर है महाराष्ट्र की तरफ से, क्योंकि महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एक बड़ा सा बवंडर उठ रहा है जो कि ये कहता है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने आप को बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं, ये फर्जी हैं, ये झूठ फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। हालांकि कितना सच है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या बाबाओं की लिस्ट में एक नया नाम ऐड हुआ है जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। जांच का विषय है, पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखना न भूलें देश और दुनिया की तमाम खबरें और देखना न भूलें इंडिया का सवाल मेरे साथ।